आंदोलन से जुड़ी हुई। आज फिर दिल्ली कूच करेगा 101 किसानों का जत्था। शंभू बॉर्डर पर सख्त की गई सुरक्षा व्यवस्था। किसानों को रोकने के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी की गई है। एक बार फिर से कोशिश होगी दिल्ली कूच की। शंभू बॉर्डर से आज फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान। 101 किसानों का ये जत्था जो एक बार फिर से दिल्ली में एंट्री लेने की कोशिश करेगा। तो दिल्ली कूच करेगा 101 किसानों का जत्था। 3 लेयर सिक्योरिटी एक बार फिर से कर दी गई है। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 3 लेयर सिक्योरिटी जो कि शंभू बॉर्डर पर की गई है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे किसान दिल्ली की तरफ बढ़ने की। दिल्ली कूच की ये कोशिश रहेगी। हजारों की तादाद में किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। पिछले 2 प्रयास हो चुके हैं। हालांकि मैसेज जरूर सरकार तक पहुंच रहा है कि उनकी मांगे मानी जाए, नहीं तो वो यहां से हटेंगे नहीं और दिल्ली तक पहुंचेंगे। और आज देखना होगा एक बार फिर से किस तरह से ये कोशिश रहती है, या फिर सरकार की तरफ से कोई बात सामने आती है, कोई नेता उनके लिए कुछ कहता है। ये तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं होंगी इस दिल्ली कूच को लेकर। देखना होगा क्या रिएक्शन सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल कोशिश रहेगी 101 किसानों की दिल्ली कूच की। दोनों फोरमों की ओर से कल तीसरा जत्था जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल, मलकीत सिंह जी गुलामी वाला और 101 किसान कल 12 बजे यहां से आगे बढ़ेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। हमारा ज्यादा प्रयास ये है कि सरकार की एजेंसियां बीच में घुसेंगी, कुछ ऐसा करवाने की कोशिश करेंगे देश के नैरेटिव बदला जा सके। शुरू करो। आज पीसी बुलाए गए थे, क्या कुछ रणनीति जो है वो आगे? देखिए, दोनों फोरमों की ओर से तीसरा जत्था जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल, मलकीत सिंह जी गुलामी वाला और 101 किसान यहां से आगे बढ़ेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आंचल यादव जुड़ गई हैं। आंचल, क्या जानकारी आज के इस दिल्ली कूच को लेकर, क्योंकि पहले के 2 प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं? बिल्कुल, देखिए तीसरा प्रयास जो है वो आज किसानों का 101 किसानों का जत्था करने वाला है। और जैसा कि देखिए कुछ किसान तो अनशन पर भी बैठे हुए हैं। अगर हम बात करें तो देखिए बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि इस बात पे अड़े हैं कि किसी भी तरीके से जो उनकी मांगे हैं सरकार के द्वारा वो मनवाई जानी है। हालांकि देखिए जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर रखी है और ट्रिपल लेयर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। और पंजाब और हरियाणा के रास्ते देखिए दिल्ली की ओर जाने वाले जितने भी बॉर्डर हैं उन पर जो है काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बल जो है तैनात कर दिए गए हैं। जगह जगह पर चेकिंग भी चल रही है। शंभू बॉर्डर की अगर हम बात करें तो खास करके वहाँ देखिए तकरीबन 9 से ज़्यादा जो कंपनियां हैं अर्धसैनिक बलों की वो लगाई गई हैं। इसके साथ ही देखिए हरियाणा पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे नज़र आ रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आज का जो दिन है वो बेहद खास है, क्योंकि एक तरफ संसद का शीतकालीन सत्र और उसमें देखिए संविधान पर चर्चा और प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन जो है शाम 5 बजे होने वाला है। और इससे ठीक पहले 12 बजे किसान एक बार फिर से तीसरा प्रयास करने जा रहे हैं, जहां पर तीसरा जत्था जो है किसानों का आज दिल्ली की ओर प्रवेश करने वाला है। अपनी मांगों को लेकर वो अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हमें किसी भी तरीके से दिल्ली पहुंचना है। और साथ ही ये भी उन्होंने चेतावनी दे दी है कि कुछ ऐसे लोग भी इसमें हो सकते हैं, सरकार की कुछ एजेंसियां ऐसी हो सकती हैं जो कि देखिए इसको गलत नैरेटिव देने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए अगर हमने जो पिछला फीडबैक देखा है, किसानों की आड़ में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने देखिए अराजकता करने की कोशिश की है। हालांकि आज बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो पुलिस के सामने रहने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन पुलिस को करना है। वहीं दूसरी तरफ किसानों के जत्थे को आगे जाने से भी रोकना है, क्योंकि किसान किसी भी हाल में आज दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि इस बीच तमाम नेताओं के बयान जरूर आ रहे हैं, भाजपा नेताओं की, कि देखिए किसानों की बात हमेशा से बीजेपी करती आई है, हम उनके साथ हैं, उनके लिए सभी रास्ते खुले हैं, वो आए और आकर हमसे संवाद करें। अगर नहीं आ सकते तो हमें बुलाए, हम उनसे संवाद करने के लिए तैयार हैं। इस तरीके के बयान भागीरथ चौधरी जो कि कृषि राज्य मंत्री हैं उनका भी सुनने को मिला था पिछले दिनों। हालांकि अभी तक देखिए कोई संवाद का रास्ता यहाँ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर संवाद का रास्ता निकलता तो किसान
किसान जो है तीसरी बार दिल्ली की ओर कूच करने का प्रयास नहीं करते। अभी देखना होगा कि हालात किस तरीके के रहने वाले हैं, क्योंकि आज एक तीखी झड़प यहाँ देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि बल का प्रयोग पुलिस को नहीं करना है, लेकिन हाँ उनको आगे जाने से भी रोकना जो है पुलिस और अर्धसैनिक बलों के ऊपर ये जिम्मेदारी रहने वाली है। इस जिम्मेदारी को वो कैसे निभाएंगे, ये भी एक बड़ा चैलेंज सुरक्षा बलों के सामने रहने वाला है। तमाम जगह के किसानों का सपोर्ट जो है अब शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों को मिल रहा है, और साथ ही आपको बता दें कि अब धीरे धीरे जो किसानों का मुद्दा है वो और बड़ा होता जा रहा है। अब कहीं ना कहीं सरकार के सामने भी एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है, किस तरीके से किसानों की जो मांगे हैं उनको वो पूरा करते हैं। जी बिल्कुल आंचल, और हमने जो पिछले 2 आंदोलन यानी 2 कूच दिल्ली की तरफ करने की कोशिश की जा रही थी किसानों के द्वारा, उसमें ये देखा कि बहुत सारे जो बड़े किसान नेता थे वो इस आंदोलन से गायब दिख रहे थे, दिल्ली कूच से गायब दिख रहे थे। क्या अब ऐसा दिख रहा है कि कुछ और किसान नेता इसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए राकेश टिकैत समेत कई नेताओं का जो है समर्थन अब यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बड़े लेवल पर ट्रैक्टर ट्रॉली इकट्ठे करने की बात कही जा रही है, और साथ ही ये भी आपको बता दूं कि पिछली बार जब एक जत्थे ने जाने की कोशिश की थी तो देखिए तब सुरक्षा बलों में किसानों के ऊपर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले फेंके थे, जिसमें देखिए कई किसान घायल भी हुए थे। इतना जरूर है कि आज किसान किसी भी हाल में दिल्ली की ओर कूच करने की बात कह रहे हैं, और अभी ये देखना होगा कि क्या कुछ अर्धसैनिक बलों के द्वारा पुलिस के द्वारा कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि किसानों ने पिछली बार जब भी किसान जाने की कोशिश कर रहे थे दिल्ली की ओर, उन्होंने जो ट्रिपल लेयर बनाई गई थी उसको सेंध कर आगे बढ़ने की उन्होंने कोशिश की थी, और यही कारण था कि तब मजबूरन सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा था। हालांकि देखिए अब दिल्ली में इलेक्शन भी नजदीक है, और ऐसे में देखिए पार्लियामेंट भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश जरूर किसान कर रहे हैं। उनका कहना है किसी भी तरीके से सरकार को जगाना है और अपनी मांगों को उनके सामने रखना है। बिल्कुल, और आंचल आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट